हरे कृष्णा। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ। वो इस तरह है कि एक गांव में गरीब किसान राघव नाम का रहता था। उसका एक पुत्र था जो कि पढ़ने में काफ़ी तेज़ था और कृष्णा का भक्त भी था। किसान इतना गरीब था, इतना ज़्यादा गरीब था कि अपने बच्चों की छोटी मोटी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता था। एक बार श्याम स्कूल गया और बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी। उसकी टीचर ने बोला कि श्याम, तुम आज फिर लेट से आए हो और भीग के आए हो, तुम छतरी लेके क्यों नहीं आते? श्याम बोला, मैं मैडम जल्दी ही ले लूँगा छतरी। सारे बच्चे हंसने लग गए क्योंकि श्याम हर बार यही बात बोलता था और छतरी लाना भूल जाता था, मतलब नहीं ला पाता था क्योंकि उसके पिताजी बहुत गरीब थे। नॉर्मल चीज़ों को ही पूरा नहीं कर पा रहे थे तो छतरी जैसी चीज़ों के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होते थे। और श्याम मैडम को बोलता है, मैडम बोलती, आज तुम भीग के आए हो, बीमार पड़ जाओगे और तुम आज या तो घर चले जाओ या क्लास के बाहर खड़े होकर क्लास की लेक्चर को सुनो। श्याम बाहर खड़ा होकर पूरी लेक्चर को सुना। सोचने लग गया कि अब मैं आखिर क्या करूं, किस तरह से मैं क्लास को लूँ, कैसे करूं। वो दुखी होकर घर चला गया। घर जाके अपनी माँ को बोलता है, माँ मुझे एक छतरी चाहिए, मैं भीग जाता हूँ। उसने बोला, पिताजी से मैं बात करती हूँ। वो सुबह जैसे ही सोचा कि पिताजी से माँ तो बात करेगी ही, लेकिन मैं सुबह जब तक नहीं आ रहा तब तक मैं स्कूल जाने के लिए समय से पहले ही मैं निकल जाया करूँगा। श्याम के बोल ऐसा श्याम बोला, ठीक है। श्याम सुबह मॉर्निंग में उठा और पिताजी को बोलता, पिताजी बारिश का मौसम है, आप मेरे लिए भी एक छतरी ला दीजिए, मैं रोज़ भीग जाता हूँ, मैडम मुझे क्लासरूम से बाहर कर देती है, मैं क्या करूँ? पिताजी बोले, बेटा मैं जल्दी ही व्यवस्था करूँगा, नहीं तो अगले साल तुम्हारे लिए ज़रूर ले लूँगा। सुशीला ने, जो उसकी माँ थी, बोलने कहा, आप हर बार ऐसे ही बोलते हैं और हर बार मेरा बेटा भीगते हुए स्कूल जाता है। श्याम स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया, जाने लगा। जैसे ही निकलने को तैयार हुआ वैसे ही समय से पहले तैयार हुआ, फिर भी बारिश, इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी मूसलाधार बारिश थी कि माँ बोली, मत जाओ बेटा आज। नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ, पेड़ों के नीचे से होते हुए मैं स्कूल पहुँच जाऊँगा। श्याम दौड़ते हुए पेड़ों के नीचे से जाने लगा। अब एक जगह बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई तो वो पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया और बारिश कम होने का वेट करने लगा। अब बैठे बैठे श्याम को भूख भी लगने लग गई। वो अपना टिफ़िन खोला, सोचा मैं खा लेता हूँ क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग गई थी। जैसे ही उसने एक निवाला खाया उसको अच्छा लगा, दूसरा निवाला खाया उसको अच्छा लगा, तीसरा निवाला खाने लगा तो उसने देखा कि एक साधु महाराज भी पेड़ के नीचे आके बैठे हुए हैं और वो देख रहे थे श्याम को। श्याम खा रहा था और श्याम को देख रहे थे। श्याम ने पूछा, महाराज आप भी क्या रोटी खाएंगे? तो साधु महाराज ने कहा, हाँ मैं तो बहुत भूखा हूँ, क्योंकि अगर तुम एक दो वाला खिला दोगे मुझे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं बारिश की वजह से मैं कहीं भी भिक्षा मांगने में मैं कुछ भी नहीं पाया हूँ। श्याम बोला कि एक दो निवाला क्यों महाराज, आप एक दो रोटी खा लीजिए, पर हमारे पास रोटी से खाने के लिए कोई सब्जी नहीं है, मुक्का प्याज है, मैं उसी से रोटी खा रहा हूँ। साधु महाराज बोले, कोई बात नहीं, पर तुम यहाँ खड़े क्यों हो, पेड़ पे बैठे क्यों हो? तो बोले, मैं क्या करूँ, स्कूल जाने को मैं तैयार हुआ और बारिश तेज़ हो गई, तो तुम्हारे पास छतरी नहीं है? उन्होंने कहा, नहीं मेरे पास छतरी नहीं है। श्याम ने बोला, मेरे पास छतरी नहीं है। अब श्याम के ऐसा बोलने पे महाराज ने प्रसन्न होकर, क्योंकि श्याम ने उनको रोटी और उनका प्याज दिया था, प्रसन्न होकर वो उसको एक छतरी अपने थैले से निकाल के दिया। वो बोला, महाराज आपको भी आवश्यकता होगी, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो श्याम के कहने पर साधु महाराज ने कहा कि नहीं, हम सन्यासी हैं, हमको चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, तुम इसको रख लो, स्कूल जाने के लिए समय इस्तेमाल करना। असल में वो साधु महाराज कृष्णा ही थे। उनको छतरी दी। अब छतरी लेके खुशी खुशी दौड़ते हुए श्याम स्कूल पहुंचा। अब मैडम देख के बोले, श्याम तुम छतरी लेके तो आए हो, लेकिन तुम तो लेट हो गए हो। तो उसने सारी बात बताई। अब सारे बच्चे स्कूल जाने का छुट्टी हो गया, सब स्कूल जाने लगे, सब लोग अपनी छतरी लेके जाने लगे। तभी 3-4 बच्चे जो थे जिनके पास छतरी नहीं थी वो बारिश में भीग रहे थे। श्याम ने कहा, तुम लोग आओ मेरे छतरी में आ जाओ। तो बोले, श्याम एक छोटी सी छतरी है, अगर मैं तुम्हारी छतरी में आ जाऊँगा तो फिर तुम भीग जाओगे। बोले, नहीं थोड़ा बहुत तो बचेंगे, आ जाओ अंदर। वो तीनों चारों बच्चे उसके छतरी में आ गए।
ये क्या, छतरी तो जादुई थी, छतरी बड़ी हो गई। अब आगे चलने लगा श्याम। कुछ और लोग रास्ते में मिले, वो भी छतरी के अंदर आ गए, वो भी नहीं भीगे, छतरी और बड़ी हो गई। गाय वो भी आ गई, छतरी और बड़ी हो गई। ऐसा ऐसा करके आधा गांव छतरी के नीचे आया और छतरी बड़ी हो गई। श्याम छतरी लेके घर आया। अब ये खबर मुखिया को मिला। मुखिया बोले, सुबह श्याम के घर आए और राघव से कहने लगे कि तुम्हारे बेटे के पास इतनी बड़ी छतरी है कि पूरा गांव उसके अंदर आ जाता है, क्या मैं वो छतरी देख सकता हूँ? राघव छतरी ला के दिखाया कि ये साधारण सी छोटी छतरी है, आप खुद ही देख लीजिए। राघव ये देने पे छतरी, मुखिया जी छतरी खोले और बारिश चालू हो गई। तो जैसे बारिश चालू हो गई, 3-4 लोग बाहर खड़े थे, वो लोग छतरी के नीचे आ गए। जैसे छतरी के नीचे आया, छतरी बड़ी हो गई। ये बात तो राघव को भी नहीं पता थी, यानी कि श्याम के पिताजी को। अब राघव ने कहा कि राघव उनसे बोले, मुखिया जी, कि इस छतरी का इस्तेमाल हम लोग जब बारिश को रोकने के लिए जल को करेंगे, साल भर के लिए स्टोर करेंगे। अब उन्होंने क्या किया कि छतरी को ले जा, बोला कि जब भी बारिश होगी, श्याम छतरी लेके नहर और नदी के तरफ, तालाब के तरफ खड़ा हो जाएगा, तो वो जल वहाँ भर जाएगा और ये हम लोग के साल भर की व्यवस्था हो जाएगी। जैसे ही बारिश होती है, श्याम छतरी लेके खड़ा होता है और उस छतरी से पानी जो गिरता है वो नदी, नाले, तालाब और जो खेत, जो जितनी पानी की जरूरत होती थी, वहाँ भी वो पानी की वर्षा से हो जाते थे, मतलब पूरी हो गई। ये रही जादुई छतरी की कहानी, ये रही कृष्णा की कृपा। कृष्णा अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक छोटा सा विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग, हमारे प्रभु श्रील प्रभुपाद, हमारे आचार्य जो हैं, उन्होंने मुझे, हम लोगों को 16 माला का जप करने के लिए बोला है। मंत्र हरे कृष्णा मंत्र कुछ इस तरह से है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र है। अगर आप इस मंत्र को करना चालू कीजिए, 1 माला, अच्छा लगा तो 2 माला, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 16। अगर आप 16 माला का जप करते हो तो हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं, कृष्णा उससे भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हम कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं और हमारे ऊपर कृष्णा एक अहेतु की कृपा करते हैं और हम लोग कृष्णा के प्रिय बनने के कारण हमारे जीवन की जो भी कठिनाइयाँ होती हैं वह स्वतः ही दूर हो जाती हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे।